सुन बेटा, तू शहर के छापे खाने से कार्ड सही समय पर ले आना नवीन, है ना। अब क्या है कि हमारे पास ज्यादा समय बिल्कुल नहीं बचा है ना। हाँ हाँ बिल्कुल पिताजी। देखिए सुमित्रा के परिवार की पसंद के ना सारे डिजाइन मिलाकर सही बताऊं ये कार्ड बहुत ही सुंदर छपे हैं। अब आप एक काम करिए, धीरे धीरे सूची देखकर मिला लीजिए। बहू सुचित्रा विनम्र और गुणी लड़की है। हमारे नवीन के साथ जोड़ी भी खूब जच रही है। मेहमानों को न्योता भेजने की तैयारी जल्दी पूरी करो। हाँ, वैसे बात तो तू ठीक कह रही है, लेकिन गृहस्थी की जमा पूंजी जो भी थी वो इस खरीदारी में ही लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई है। पिताजी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बहू भात का बाकी का काम हम दोस्त मिलकर धीरे धीरे संभाल लेंगे, क्या दिक्कत है। बेटा नवीन, शादी की बाकी सारी तैयारियों और खाने पीने के सामान के लिए अभी भी काफी पैसों की जरूरत है। उसका बिल्कुल नगद पैसे नहीं है, ये बाकी के बड़े खर्चे कैसे पूरे होंगे। सही बताऊं, यही सोच सोच कर तो मेरा सिर घूमा जा रहा है। पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे इस गांव में इतने जान पहचान के लोग हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल ही आएगा। ज्यादा दुविधा में ना पड़कर जल्दी चलो। सुचित्रा के घर खबर भिजवानी है और महादेव बाबू से भी एक बार मिलना पड़ेगा। प्रणाम महादेव बाबू। बेटे की शादी तो ठीक ठाक से निपट गई, लेकिन 2 दिन बाद बहू भात के बाकी के खर्चे के पैसों का इंतजाम करने में बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। अरे भाई गोपाल, तुम बिल्कुल घबराओ मत। तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान मुसीबत में पड़कर मेरे दरवाजे पर आया है, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा? बाबूजी, बाजार के बड़े बड़े फॉर्मों और चावल के गोदामों में ऑर्डर देने का सारा हिसाब किताब मैंने। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। जरूरत के हिसाब से पैसे दे दो, और सुनो, इसमें कोई ब्याज का हिसाब नहीं जोड़ा जाएगा, समझे? महादेव बाबू, आपकी इस उदारता को मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। आप सचमुच बेसहारा लोगों के भरोसे का ठिकाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ऐसी बातें मत कहो गोपाल। रमेश, तुम बाजार की दुकानों पर खुद खड़े रहकर गोपाल को साथ ले जाकर सारा का सारा जरूरी सामान खरीदवा लाओ, ठीक है? ठीक है बाबूजी, मैं गोपाल काका को साथ लेकर बाजार की सभी बड़ी दुकानों से बहू भात के लिए जरूरी मिठाइयाँ और राशन सामान लेकर आता हूँ। महादेव बाबू, आपके दिए ये पैसे पाकर आज मेरे सिर से चिंता का बड़ा पहाड़ उतर गया। धन्यवाद धन्यवाद। अरे गोपाल काका, बाजार की तरफ से ढेर सारे थैले हाथ में लेकर लौट रहे हो। बहू भात के लिए सारा जरूरी सामान खरीदा जा चुका है क्या? हैं? हाँ आकाश, महादेव बाबू की दया से सारा काम ठीक से निपट गया। अब बस 2 दिन बाद बहू भात के शुभ दिन का इंतजाम देखना है। अरे भाई आकाश, मैं तुझे सुबह से खोज रहा था। बाजार के पंडाल बांधने वालों से बात करनी है। बिल्कुल चिंता मत कर नवीन, तेरे घर के आंगन में बांस गाड़ कर रंगीन कपड़ा टांगने का पूरा काम मैं खुद खड़े रहकर करवाऊंगा। अच्छा, महादेव बाबू ने रमेश को हमारे साथ भेजा था, इसी वजह से आज राशन, दाल और मसाले खरीदना इतना आसान हो गया। गोपाल काका, महादेव बाबू बहुत भले इंसान हैं। गांव के हर जरूरतमंद की मुसीबत में वो हमेशा मदद का हाथ बढ़ाते हैं। ए आकाश, कल सुबह आंगन में पंडाल बनाने वाले लोग आ जाएं तो तू और मैं मिलकर खाना पकाने की जगह साफ रखेंगे, ठीक है? हाँ, तुम दोनों दोस्त मिलकर बाकी की तैयारियां संभालो। मैं घर जाकर नवीन की माँ को बाजार के सारे खर्चे का हिसाब दे देता हूँ। गोपाल काका, नदी का उफनता पानी बांध तोड़कर गांव की तरफ बड़ी सड़क पर आ गया है। निचले इलाके का पूरा मैदान डूब चुका है। हे भगवान, ये कैसी अशुभ खबर सुनाई तूने आकाश। घर के सामने जमा पानी अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारे आंगन के पंडाल का 2 दिन बाद मेरे बेटे का बहू भात है। ऐसी भारी बारिश और बाढ़ आ गई तो हम जाएंगे कहाँ?
गोपाल काका, गांव के आसपास के निचले रास्ते अब नदी की तरह बह रहे हैं। जल्दी से घर के सारे कीमती अनाज के बोरे ऊंचे बरामदे पर चढ़ा लो तो सही रहेगा, नहीं तो। तेज हवा से छप्पर की टिन कांप रही है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। हमारी सारी तैयारियां पानी में मिल जाएंगी क्या? नदी का गंदा पानी तो आंगन के किनारे तक टकरा रहा है। इतना पानी भर गया तो बहू भात के मेहमानों का खाना पकाने की जगह ही नहीं बचेगी। गोपाल काका, आप लोग बिल्कुल मत डरिए। पानी चाहे जितना बढ़ जाए, हम तैयारियां नहीं रोकेंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल ही आएगा, ढूंढ निकालेंगे हम लोग। अरे आकाश, तू नवीन को नदी के किनारे से घर बुला ला। चारों तरफ का ऐसा डरावना रूप देखकर मेरा कलेजा कांप रहा है। गोपाल काका, नदी के तेज बहाव में पूरा गांव एक साथ डूब गया। महादेव बाबू के फार्म के सामने के निचले पंडाल की जगह भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। अरे अब क्या बताऊं रमेश। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मेहमानों को लाकर कहाँ बैठाऊंगा? मैं अपने सर पे बैठाऊं, समझ नहीं आता। रमेश भैया, दूर दराज के रिश्तेदार और दुल्हन सुचित्रा के घर वाले परसों सुबह ही आ जाएंगे। इतने पानी में कहाँ खड़े होंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ क्या करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। हाँ नवीन, महादेव बाबू ने बाजार के सारे अनाज के बोरे अपनी ऊंची हवेली में रखवा दिए हैं, लेकिन पंडाल लगाने के लिए एक टुकड़ा सूखी जमीन कहीं नहीं बची है। हे ईश्वर, मेरी जिंदगी भर का सपना था कि बेटे का बहू भात धूमधाम से करो। आखिर ऐसी विपदा में सब पानी में बह गया। पिताजी, नदी पार से आने वाले वाहनों की आवाजाही तक बंद हो गई है। चारों तरफ की ऐसी हालत में कार्यक्रम करना का। गांव में पानी भले ही बढ़ा हो, पर महादेव बाबू के पक्के मकान के बड़े बरामदे में तो पानी नहीं घुसा है ना। उधर चलिए। हाँ चलो रमेश, अब इस मुसीबत में और क्या ही उपाय हो सकता है। महादेव बाबू से बात करके ही कोई रास्ता मिलता है या नहीं, चलो देखते हैं। चारों तरफ के इस पानी की वजह से हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। दुल्हन सुचित्रा को तो हम घर में भी नहीं ला पाएंगे। अरे तू अब और आंसू मत बहा। कुदरत के इस कहर पर किसका जोर है? मेरी किस्मत ही फूटी निकली तो मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आता और तू है कि और आंसू बहाई जा रही है। अरे इतना पानी कम है जो तू और रो रो के। अरे नवीन, ऊंचे इलाके की सड़क पर भी घुटने भर कीचड़ पानी है। पंडाल लगाने के लिए जरा भी सूखी मिट्टी पूरे गांव में कहीं नहीं बची। माँ, नदी का पानी चढ़कर भले ही सब डूब गया। माँ अब रो मत, शांत हो जाओ। अरे और क्या, सुचित्रा के घर वाले अगर इस मुसीबत के बारे में सुनेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। अब बेटे का बहू भात ऐसे चौपट हो गया। पिताजी, पिताजी हिम्मत मत हारिए। कुदरती आफतें चाहे जितनी बड़ी हों, कल हम कोई न कोई अनोखा समाधान जरूर निकालेंगे। बेटा, पूरा गांव ही अब नदी बन चुका है। ऐसे पानी के बीच लोग कैसे बहू भात का भोजन करेंगे? हम यूं हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय चलो रसोई के सूखे बर्तन ऊंचे टाट पर टांगने की तैयारी करते हैं। अरे गोपाल, अगर तुम ऐसे टूट जाओगे तो कैसे चलेगा भाई, बताओ। अब भाई मुसीबत के वक्त हिम्मत नहीं रखोगे तो गांव वालों के सामने साख कैसे बचेगी, हैं? महादेव बाबू, चारों तरफ का सारा घर बार और आंगन अब नदी के गंदे पानी में समा चुका है। मेरे पास अब कोई सूखा रास्ता नहीं बचा है। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई न कोई हल तो जरूर निकल ही आएगा। अच्छा गोपाल देखो, मेरे रहते हुए तुम्हारे बेटे का बहू भात नहीं रुकेगा। पूरे गांव के सामने मेरी भी इज्जत का सवाल है भाई। महादेव बाबू, आपने मदद में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन गांव में कहीं पंडाल लगाने लायक सूखी जमीन भी तो नहीं बची है ना। अरे भाई, सूखी जमीन नहीं बची है तो क्या हुआ गोपाल?
हर पानी के बीच ही कैसे बढ़िया आयोजन हो सकता है वो देखेंगे। हम मिलकर इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, क्यों नवीन? बिल्कुल सही कह रहे हैं महादेव बाबू। पिताजी, अगर हम इस मुसीबत में हिम्मत हार गए ना तो समधी वालों के आगे हमारा सिर झुक जाएगा। महादेव बाबू बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे मैं हूं ना गोपाल, तुम बस अपना हौसला बुलंद रखो। कल सुबह होते ही हम एक नई और बड़ी तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है? गोपाल काका, नवीन सुनो, देखो भले ही पूरा गांव नदी बन गया हो, पर क्या हम हाथ पर हाथ धरे ऐसे घर के कोने में बैठे रहेंगे क्या? अरे आकाश, तू अब क्या हमारा तरकीब इंसान के दिमाग में आती है क्या कभी? फालतू की बात करता है। गोपाल काका, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पूरे गांव में केले के ढेर सारे तने और मोटे बांस बिखरे पड़े हैं, उनसे तैरता हुआ बेड़ा बनाया जा सकता है ना? आकाश, केले के तनों का बेड़ा बनाकर उसके ऊपर बांस का मजबूत मचान बांध दिया जाए तो वो तो आसानी से पानी में तैरता रहेगा। बिल्कुल सही पकड़े नवीन। ढेर सारे मजबूत बेड़ों को एक साथ ना मोटी रस्सियों से कसकर बांध देंगे, फिर उसके ऊपर रंगीन कपड़ों का पंडाल तान देंगे। एकदम मस्त लगेगा भाई, क्यों? अरे आकाश, तुम दोनों दोस्तों ये कैसी अनहोनी सी बातें कर रहे हो? क्या सचमुच केले के बेड़े पर बहुभात का पंडाल बनाना मुमकिन है? फालतू की बातें करते हो। गोपाल काका, भरोसा तो रखो। अरे हम सब युवा साथी मिलकर दिन रात एक करके पानी के ऊपर एक शानदार तैरता हुआ मंडप तैयार कर देंगे। पिताजी, अब एक पल भी ऐसा मत सोचिए, और खुश दोनों हो जाएंगे। महादेव बाबू, देखिए, गांव भर से काटे गए केले के तने और मोटे बांस रस्सियों से लपेटकर हम एक विशाल तैरता हुआ मंच तैयार करेंगे। वाह आकाश वाह, तुम्हारी इस अद्भुत सोच और अनोखी तरकीब को देखकर मैं तो भाई सचमुच दंग रह गया। वाह महादेव बाबू, आकाश का ये उपाय सुनकर मेरे टूटे मन को फिर से एक नई उम्मीद और हिम्मत मिल गई है। गोपाल, इस तैरते बेड़े का बहुभात तो हमारे गांव के इतिहास में एक यादगार मिसाल बन जाएगा। मैं इस योजना को पूरी मंजूरी देता हूँ। हाँ महादेव बाबू, हम लड़कों को केले के पेड़ और मोटे बांस काटने के लिए बस आपके बगीचे की मंजूरी चाहिए। मेरे बगीचे और फार्म के जितने चाहे बांस और केले के पेड़ बेझिझक काट लो आकाश। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। कि इस दरिया दिली और आकाश की बुद्धि से आज मेरे बेटे के बहुभात की लाज बच गई। अरे हाँ, ठीक है, चलो अब तुम लोग एक पल भी बिना गवाए बाजार से मोटी रस्सियां और जरूरी सामान लेकर काम में जुट जाओ। चलो, अब देरी मत करो। अरे आकाश, एक एक तना ऐसे बांधना कि पानी में जाने पर खुले नहीं। 3-3 गिरह बांधकर एकदम कस के बांधना, ठीक है? गोपाल काका, आप एकदम निश्चिंत रहिए। अरे 4 बड़े तनों के नीचे कच्चे बांस का सहारा देकर ऐसा पक्का बांध रखा हो ना कि 100 लोग भी एक साथ चढ़ जाएं, कुछ तो नहीं होगा। आकाश, इस कतार से लगे बेड़ों के ऊपर अगर बांस की चटाइयां बिछा दी जाएं, तो चलने फिरने के लिए एक सपाट फर्श बन जाएगा, क्यों? अच्छा, बिल्कुल सही कहा नवीन। हम चटाइयों से फर्श बनाकर उसके ऊपर गद्दे और रंगीन प्लास्टिक का तिरपाल बिछा देंगे ताकि पानी बिल्कुल ऊपर न आ सके। टीका देखकर तो सही बताऊं, मेरा दिल सुकून से भर रहा है। तुम लोग तो सचमुच चमत्कार कर रहे हो भाई, क्या बात है। हाँ पिताजी, गांव के सारे युवा साथी आज पूरी रात जागकर इस तैरते मंच के ऊपर रंगीन कपड़ों की कनात और पंडाल का पूरा काम कर देंगे। गोपाल काका, सुचित्रा भाभी और उनके घर वाले जब कल पानी का तैरता हुआ ये मंडप देखेंगे ना, खुशी से हैरान रह जाएंगे। तुम लोगों की इस निस्वार्थ प्यार और मेहनत का कर्ज मैं जीते जी नहीं चुका पाऊंगा। ईश्वर तुम्हारा भला करे।
आकाश, बेड़े के ऊपर ये लाल पीला शामियाना तान कर बांधना एकदम। हवा कितनी भी चले, खंभा जरा भी नहीं हिलना चाहिए, है ना? खींच एकदम मस्त। अरे नवीन, तू तो चिंता ही मत कर। तैरती छत के चारों ओर रंग बिरंगी झालरें और दीमक जगमग। अच्छा रमेश, सुचित्रा के परिवार और गांव के सभी मेहमानों के लिए गरम खिचड़ी, रोहू मछली का कालिया और मिठाइयों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? हाँ बाबूजी, आप तो बेफिक्र रहिए। फार्म के सबसे बेहतरीन बावर्ची से ताजा खाना बनवा रहा हूँ। खुशबू से तो अभी से पूरा इलाका महक रहा है। आकाश, अब हमारा काम लगभग पूरा हो गया है। एक बार अच्छे से देख ले कि तैरते फर्श में कोई दरार या कमजोर जगह तो नहीं रह गई है। एकदम सब बढ़िया बना है नवीन। इस तैरते बेड़े पर आकर लोग भूल ही जाएंगे कि वो जमीन पर नहीं बल्कि नदी की छत पर बने मंडप में खाना खा रहे हैं। रमेश, शाम जल्दी से नदी के किनारे करवाओ, ठीक है? बाबूजी, बड़ी नावें घाट पर तैयार खड़ी हैं। मेहमानों के आते ही उन्हें आराम से तैरते मंडप तक पहुंचा दिया जाएगा। वाह, क्या अद्भुत नजारा है गोपाल। पानी के ऊपर रोशनी की ऐसी चमक और तैरता मंडप तो मैंने अपनी 60 साल की उम्र में कभी नहीं देखा। वाह। महादेव बाबू, ये तो जैसे परी लोक बन गया है। नदी के पानी में रोशनी की परछाई देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। गोपाल काका, चारों तरफ के पानी के बीच ही हमारे इस तैरते बहुभात की असली सुंदरता निकल कर आई है। सारे मेहमान घाट पर जुटने लगे हैं। आकाश, वाह क्या बात। तुम्हारी शकलबंदी और कारीगरी की जितनी तारीफ करूं कम है। तुमने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है। आकाश, मेरे नवीन के बहुबात का दिन इतना अनोखा और यादगार बनेगा, ये मैंने टूटे सपनों के बीच कभी सोचा भी नहीं था बेटा। शाबाश। आप सब खुश हैं तो हमारी रात भर की मेहनत सफल हो गई, और क्या। अच्छा गोपाल, अब जल्दी से जाकर नवीन और नईम बहू को नाव से इस तैरते मंच पर आदर के साथ ले आने का इंतजाम करो। चलो। हाँ जी महादेव बाबू, मैं अभी नवीन को साथ लेकर बहू सुचित्रा को घाट की बड़ी नाव से लाकर इस मंडप में स्वागत करता हूँ। हाँ सुचित्रा बेटी, गांव में बाढ़ आने से बड़ी आफत आ गई थी, फिर भी तुम दोनों को इस तैरते मंडप में देखकर दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। पिताजी, आते समय लगा था कि बाढ़ में सब बर्बाद हो गया होगा, पर पानी पर तैरता ऐसा सुंदर मंडप देखकर मैं हैरान हूँ। सुचित्रा, सही बताऊं, इस आफत के बीच भी पिताजी, महादेव बाबू और आकाश ने दिन रात एक करके इस अनोखे तैरते। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। उन्हें मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई, ये सोचकर मेरा सिर श्रद्धा से झुक जाता है। ये अनुभव मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। बेटी सुचित्रा, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही हमारी सारी थकान मिटाने के लिए काफी है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो बेटा, खुश रहो। सुचित्रा, चलो, महादेव बाबू और घर के बड़े बुजुर्ग हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लें। आ जाओ। पिताजी ने जितने प्यार से ये इंतजाम किया है, उनके प्रति मेरा आदर और बढ़ गया है। आओ सुचित्रा बेटी, अरे जी रोशनी से नहा उठा है। रमेश, किसी मेहमान की थाली में कमी नहीं होनी चाहिए। गरम खिचड़ी और मछली का कालिया अच्छे से परोसो, ठीक है? जी बाबू, आप बेफिक्र रहिए। बाढ़ के बीच भी इस तैरते बेड़े पर ऐसा गर्मा गर्म खाना खाकर सब मेहमान बहुत खुश हैं। महादेव बाबू, गांव के बुजुर्ग कह रहे हैं कि पानी पर तैरते हुए ऐसा स्वादिष्ट भोजन उन्होंने जिंदगी में पहली बार खाया है। और नहीं तो क्या, इससे पहले कभी हुआ है क्या? अच्छा आकाश, तुम्हारी सोच की वजह से ही आज गांव की नाक बच गई और मेहमानों का ऐसा खातिर सत्कार हो पाया। बाबूजी,
समझे पक्ष के बड़े बुजुर्ग कह रहे थे कि बाढ़ में भी ऐसा शाही इंतजाम होगा, उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था। अच्छा रमेश भैया, गरम गरम मिठाइयाँ उस आखिरी कतार के मेहमानों को परोस के तो आओ, वो इंतजार कर रहे हैं। जाओ जाओ जाओ। हमने ऐसा अनोखा और खुशनुमा पल रच दिया। वाह महादेव बाबू, आज जैसे बड़ों का हाथ सर पर ना होता तो हम युवाओं की कोशिश रंग ना ला पाती। महादेव बाबू, जब बाढ़ में मेरा सब कुछ बह रहा था ना, तब आप सहारा ना बनते तो न जाने हमारा क्या होता। गोपाल चलो, अब मुझे शर्मिंदा मत करो। मुसीबत तो भाई बिना बताए आती है, पर इंसानी प्यार और एकता ही हमारी असली ताकत है। महादेव बाबू, आप और आकाश अगर ये बेड़ा ना बनाते तो मैं सुचित्रा को इज्जत के साथ घर ना ला पाता। नवीन, सुचित्रा बहुत गुणी लड़की है और ये तैरता हो बहुभात गांव के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। महादेव बाबू, आपकी इस दया, रमेश की मेहनत और आकाश की अक्ल का कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। गोपाल, कर्ज की बात मत करो। एक दूसरे के काम आना और खुशियां बांटना ही असली धर्म है। महादेव बाबू, आपकी ये सीख हम जिंदगी भर याद रखेंगे। ईश्वर आपका भला करे महादेव बाबू। आपकी बदौलत आज मेरा परिवार मुस्कुरा पा रहा है। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।